हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो बात करेंगे इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ये जो वीडियो है, जो जिन लोगों ने ढूंढ रहे हैं कि मेरा एक्यूरेसी लेवल थोड़ा बढ़ जाए, मेरा पास एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, 15 मिनट हाई लो ब्रेकआउट है, इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट है, जो भी ब्रेकआउट वगैरह है, आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ाने के लिए कौन सा टाइम में कौन सा ब्रेकआउट काम करेगा, कौन सा टाइम में कौन सा ब्रेकआउट काम नहीं करता है, क्यों ब्रेकआउट फेल हो जाता है, ये चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में। आपका जो भी एग्जिस्टिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजी है उसमें एक आठ ये स्ट्रैटेजी ऐड कर दोगे तो आपका एक्यूरेसी लेवल जो बढ़ जाएगा। अगर आपका स्ट्रैटेजी ठीक है तो ऐसे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ढूंढ रहे हो कि नहीं मेरा स्ट्रैटेजी तो ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि कुछ नया चीज कुछ मिल जाए तो मुझे एक बेनिफिट मिल जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि एक अच्छा स्ट्रैटेजी, आडन स्ट्रैटेजी मतलब आपके स्ट्रैटेजी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ऐड करने के लिए, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करके शुरू करते हैं वीडियो को। मैं चार्ट पे लेके जाता हूं डायरेक्ट। देखिए चार्ट में, देखिए ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है 20, 50, 100, 200। यहाँ पे ऊपर टॉप में देखिए 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 का एंड 200 का, चारों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। आप किसी भी अपना चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ये प्लॉट कर सकते हो। कैसे प्लॉट करना है, क्या करना है, आपको जानना है तो आप सर्च कर दोगे यूट्यूब में, आपको पता चल जाएगा कैसे मूविंग एवरेज ऐड करते हैं। वो डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद आपका जो डेली में प्लॉट हो जाएगा। डेली में आपको देखना क्या है, इन चारों मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी प्राइस क्लोज दे चुका होगा, नहीं तो अगर चल रहा होगा दे चुका होगा। रनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो है अभी जो चार्ट खुला हुआ है एल का, इसमें देखिए चारों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस नहीं गया है, तो इस वाले सेटअप में हम ट्रेड नहीं करेंगे। आपका जो भी एग्जिस्टिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, अगर इस वाले सेटअप में आप ट्रेड करोगे तो कभी ना कभी कहीं क्या होता है ना, कुछ मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाता है, या सपोर्ट खा के ऊपर चला जाता है। तो इस वाले सेटअप में हम काम नहीं करेंगे। तो हम कौन सा सेटअप में काम करेंगे, जैसे एक चार्ट खोल रहा हूं मैं। आज ही ट्रेड आया था। छोटा गया। ये सेटअप ऑलरेडी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये डेली का क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है और प्राइस भी चल रहा है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है। ऐसा सेटअप होना चाहिए जैसे एक कोटक बैंक का सेटअप जैसा है। और भी एक दो सेटअप मैं दिखा देता हूँ। एसएल टेक में भी शायद है, नहीं एसएल टेक में देखिए 20 का मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गया। तो इस वाले सेटअप में आपका इंट्राडे सेटअप में बाय आ रहा है तो नहीं करना चाहिए। कैसे, और भी और एक कंडीशन है वो भी बताऊंगा, पहले ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूं बाई कंडीशन के लिए। जैसे इस कंडीशन ऐसे होगा तो हम बाई नहीं करेंगे। और आईसीआईसी में, हाँ आईसीआईसी देखिए सारा मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, क्लोजिंग भी है, चल भी रहा है, तो ये कंडीशन है। अगर आपका इंट्राडे एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाई सेटअप आता है तो आप काम कर सकते हो। कंडीशन क्या है, 15 मिनट में भी, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनिए, डेली में तो क्लोजिंग आ गया है, 15 मिनट में भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जिस समय आपका बाई एक्टिवेट हो रहा है, आपका खुद का जो बाई का स्ट्रैटेजी है, जिस समय बाई एक्टिवेट हो रहा है उस समय भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आपका प्राइस ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे में। 15 मिनट का चार्ट कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। डेली में तो आप सारे मूविंग एवरेज को देख लिए, बट 15 मिनट में भी जिस समय आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ उस समय भी सारा मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। ये हो गया बाई कंडीशन के लिए। सेल कंडीशन के लिए क्या है, सेल कंडीशन के लिए उसका ठीक उल्टा। सेल का स्टॉक एक था, हाँ ये डेली में ये यूपीएल का चार्ट देखिए, सारा मूविंग एवरेज लगा हुआ है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आ चुका है और ट्रेड भी हो रहा है। लास्ट मैंने 7-10 दिन हो गया है सारे मूविंग एवरेज के नीचे से काम कर रहे हैं।
इस वाले स्टॉक में आपका जो भी एग्जिस्टिंग सेलिंग इंट्राडे स्ट्रेटेजी है उसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाई का जैसे मैं बोल दिया कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर डेली में क्लोजिंग आना चाहिए, इस तरह सेल में सारे मूविंग एवरेज के नीचे डेली में क्लोजिंग आना चाहिए, क्लोजिंग आना चाहिए, रनिंग नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग ऑलरेडी आ चुका होगा। क्लोजिंग आने के बाद 15 मिनट में जब भी आपका सेल ट्रिगर होता है सारा मूविंग एवरेज के नीचे भी वो होना चाहिए, नहीं तो सेल नहीं करोगे। ये दो चीज जो बताया मैंने, वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो और एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना है, बारीकी से क्या क्या बोल रहा हूं मैंने। बीच में नहीं होना चाहिए मूविंग एवरेज पर, क्लियरली बाय में भी ऊपर होना चाहिए, सेल में पूरा नीचे होना चाहिए, बीच में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। ये एक पॉइंट याद रखना है, बीच में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। डेली में भी पूरा सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, और जब भी ट्रेड लोगे 15 मिनट में सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आपका प्राइस ट्रेड करना चाहिए। और सेल में भी जब एनालिसिस करोगे डेली में भी सारा मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग ऑलरेडी आ चुका होगा, और जब ट्रेड लोगे सेल का जो एंट्री ट्रेड होगा सारे मूविंग एवरेज के नीचे भी आपका प्राइस होना चाहिए। ये दो बातें ध्यान से याद रखना है और आपका एग्जिस्टिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजी में ऐड करना है, फिर देखोगे मजा कैसे मजा आएगा। तो ये था दोस्तों मेरा एक अपडेटेड वीडियो है, एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी जो भी है आपका उसके ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐड करने के बाद कुछ अच्छा काम किया तो यहाँ आके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।